और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। तो प्रफुल्ल कितना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ बोलोगे भाई, झूठ बोलने की भी हद होती है। अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार प्रफुल्ल बिल्लोर। क्या आप जानते हैं MBA चाय वाले में MBA का क्या मतलब है? MBA चाय वाला आखिर है कहाँ का, कहाँ इसका जन्म हुआ था, आखिर क्यों इसको करोड़ों का नुकसान हुआ और लोगों ने इस पर धोखाधड़ी का आरोप क्यों लगाया? अगर आपके मन में भी ये विचार आते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। जब भी आप MBA चाय वाले का नाम सुनते होंगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में चाय के बजाय एक इंसान की मूर्ति बनती होगी, एक इंसान की इमेज आती होगी। यही MBA चाय वाले का सबसे नेगेटिव पॉइंट है, जिसकी वजह से उसको करोड़ों का नुकसान हुआ। अगर MBA चाय वाले की प्रफुल्ल बिल्लोर की बात करें तो उनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर के एक किसान परिवार में हुआ था। प्रफुल्ल बिल्लोर अहमदाबाद के IIM से MBA करना चाहते थे, लेकिन MBA का अधूरा सपना छोड़कर वो काम धंधे पर लग गए। यहाँ कर अहमदाबाद के मैकडोनल्ड में जॉब करने लगे, जहाँ उनको प्रति घंटे के हिसाब से 37 रुपये मिलते थे। फिर प्रफुल्ल बिल्लोर ने बिजनेस करने का आइडिया सोचा। अब बिजनेस करने के लिए रुपए चाहिए होते हैं, तो उन्होंने ये दिमाग लगाया कि ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए रुपए भी कम हो, लागत भी कम लगे और उस पर मुनाफा भी ठीक ठाक हो। तो दिमाग में आया क्यों ना चाय की टपरी डाली जाए। अब उसके लिए चाहिए थे रुपए, तो उन्होंने क्या किया, घर से झूठ बोलकर पढ़ाई के नाम पे 10,000 रुपये मांगे और उससे एक ठेला लिया और उस पर अपना जो भी चाय का सामान होता है वो रख लेते हैं। अब सामान तो आ गया, लेकिन चाय की टपरी का नाम क्या रखें? तो कई नामों में सोच विचार करने के बाद उनके एक नाम बहुत अच्छा लगा, MBA चाय वाला। अब MBA से मतलब उसकी ग्रेजुएशन से नहीं है जो उसने छोड़ दी थी, बल्कि MBA का मतलब है मिस्टर बिल्लोर अहमदाबाद, क्योंकि वो अहमदाबाद में रहते थे। बिल्लोर उसका सरनेम है और उन्होंने मिस्टर अपने मन से लगा लिया था, तो MBA का मतलब हुआ मिस्टर बिल्लोर अहमदाबाद। अब क्या, प्रफुल्ल बिल्लोर मैकडोनल्ड में 12 घंटे की ड्यूटी करते थे। 7 बजे के बाद वो अपना चाय की टपरी लगाते थे। पहले दिन उनके पास कोई नहीं आया। जब उन्होंने सोचा जब मेरे पास कोई आ ही नहीं रहा तो क्यों ना मैं ही लोगों के पास जाऊं, यानी कि हमें दोनों के बीच के, दुकानदार और कस्टमर के बीच में कम्युनिकेशन गैप को तोड़ना पड़ेगा। तो वो लोगों के पास जाने लगे, क्योंकि आप तो जानते ही हैं प्रफुल्ल बिल्लोर बोलने में बहुत ही अच्छे हैं, मतलब बोलने की शैली बहुत बढ़िया है, जिसकी वजह से लोग उससे आकर्षित होने लगे और उसका धीरे धीरे धंधा चलने लगा। कभी 600, कभी 1000, कभी 4000, कभी 5000। जैसे ही उसका चाय का धंधा चलने लगा तो उसने क्या किया, अपनी जो मैकडोनल्ड पे जॉब करता था उसको छोड़ दिया, फिर पूरा ध्यान उसी पे लगा दिया। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ने लगा और लोगों ने अच्छा भरपूर साथ दिया। सोशल मीडिया में उसके वीडियो वायरल होने लगे। धीरे धीरे जो उसकी चाय की सेलिंग थी वो हज़ारों से करोड़ों में पहुँच गई। जब उसका बिजनेस ठीक ठाक चलने लगा तो लोगों में उम्मीद जागी, अगर चाय का धंधा इतने बड़े लेवल पे किया जा सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो लोगों ने उनसे कांटेक्ट करना शुरू किया और जो MBA चाय वाले की फ्रेंचाइजी थी उसको लेने लगे। अगर सिर्फ MBA चाय वाले के नाम की बात करें, MBA चाय वाले का, उतना नाम लेने के लिए सिर्फ लोगों को 4 से 5 लाख रुपए देने पड़ते हैं और जो उनका सेटअप होता है वो 8 से 10 लाख रुपए में बनता है, यानी कि टोटल मिला के हो जाता है 15 लाख 16 लाख के आसपास। प्रफुल्ल बिल्लोर जो भी फ्रेंचाइजी लेने आता है उसको बोलते हैं कि तुम्हारी जो दिन की सेलिंग है वो लगभग 10,000 के आसपास हो जाएगी। तो लोगों को लालच बढ़ता है और धीरे धीरे उसकी फ्रेंचाइजी और बिकने लगती है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि लोगों को उस चाय से ज़्यादा उस पर्सन में इंटरेस्ट हो जाता है। ये बात खुद प्रफुल्ल बिल्लोर ने अपने सेमिनार में बोली है कि लोग उसकी चाय अब पीना ही नहीं चाहते। यही उनके बिजनेस के लिए नेगेटिव पॉइंट साबित हुआ। धीरे धीरे जिन्होंने फ्रेंचाइजी ले रखी थी उनका भी धंधा डाउन होने लगा। लोगों की मतलब 10,000 तो छोड़ो, 400, 500, 600 ऐसे की सेलिंग हो रही थी। अब जिसने 14-15 लाख रुपए किसी धंधे के लिए लगा रखे हो, उसका इस हिसाब से सेलिंग हो रही हो, इस हिसाब से उसमें प्रॉफिट क्या, कुछ भी नहीं हो रहा है। लोगों को घर से स्टाफ को सैलरी देनी पड़ रही, दुकान का रेंट देना पड़ रहा है। लोगों का कहना ये भी है फ्रेंचाइजी बेचने के बाद प्रफुल्ल बिल्लोर किसी का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और ना ही वो हमको कुछ बता रहे हैं कि कैसे क्या आगे बढ़ाया जाए। जब प्रफुल्ल बिल्लोर ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया तो लोगों को लगा कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है और वो लोग FIR करवा देते। सभी मैं युवा साथियों के साथ में ये लसूलिया थाने पे आया हूँ। ये MBA चाय वाला जो बहुत ज्ञान देता है लोगों को, बच्चों को, आजकल के 10वीं 12वीं के बच्चों को बहुत मोटिवेट करता है। मैं आप सभी युवाओं को कहना चाहता हूँ कि मेरे इंदौर के कुछ साथी ऐसे, इंदौर में उसने 7 लोगों को फ्रेंचाइजी बेची थी, 30-10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। मेरे साथ में सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। इन लोगों ने ठगी का काम करा है। जब इनने फ्रेंचाइजी दी थी, बोला था कि हम आपके यहाँ आएंगे, हम चलाएंगे, 10,000 रुपए का गल्ला रहेगा, 600 रुपए का गल्ला हो रहा है। महीने के 10,000 रुपए
भी नहीं आ रहे। ऐसी स्थिति बन रही है। सब लोगों ने, सब युवा है, सब छात्र इंदौर के, सबने लोन लिया है। किसी ने अपने घर पे लोन लिया है, हर जगह मतलब सब, किसी ने ब्याज पे पैसे लिए। ऐसी स्थिति हो गई कि आज ये घर पे मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। मैं सिद्धार्थ केशरवानी, MBA चाय वाला, प्रीतम नगर। मैं इस समय बहुत ज्यादा मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हूँ और मेरे ऊपर बैंक का बहुत बड़ा कर्जा है। ये आउटलेट खोलने के बाद MBA चाय वाला मैं हद से ज्यादा परेशान हो गया हूँ। मुझे रातों को नींद नहीं आती है। अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार प्रफुल्ल बिल्लोर, श्रेया बिल्लोर, विवेक बिल्लोर, सृष्टि शर्मा, अभिषेक उपमम, कुलदीप सिंह और उनके पिताजी सोहन लाल। इन तो प्रफुल्ल कितना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ बोलोगे भाई। झूठ बोलने की भी हद होती है, पता है तुमको। तुम बोल रहे हो सिर्फ और सिर्फ तुमने फ्रेंचाइजी फीस ली है लोगों से, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंचाइजी फीस, वो भी सर्विस फीस के नाम से। वो लिया सो अलग। तुमने मुझसे, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी दुनिया की बात छोड़ दे रहा हूँ। तुमने सिर्फ मुझसे 10 लाख रुपए रॉ मटेरियल के लिए लिया है और उसमें से तुमने सिर्फ 2.5 से 3 लाख रुपए का मुझे रॉ मटेरियल भेजा और 10 लाख का बिल फाड़ा है मुझे, पता है। और तुमसे बड़ा घपलेबाज कोई है नहीं। आज के टाइम के यूथ का तुम पैसा और समय दोनों बर्बाद कर रहे हो, करियर भी बर्बाद कर रहे हो। तुमको पता है ये चीज? उस चीज को ध्यान रखना। एक एक चीज का हिसाब करूंगा, तुम्हारा एक एक पन्ना खोल दूंगा मैं, एक एक पन्ना खोल दूंगा। हिसाब देते देते थक जाओगे, चप्पल घिस जाएगी कोर्ट का चक्कर काटते काटते। ये चीज ध्यान रखना। और हर एक बंदे का पैसा वापस कराऊंगा, हर एक बंदे तक। तुमको सड़क पे लाके ठेले पे ना लगवा दिया, तुमको ठेला ना लगवा दिया, वापिस से सरासर ध्यान रखना। निखिल नाम है, निखिल बोल रहा हूं, निखिल, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। प्रफुल्ल बिल्लोर ने जिस हिसाब से लोगों में होप जगाई थी, उसके दो पहलू हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। पॉजिटिव ये है कि लोगों को रोज़गार मिलने लगा था और नेगेटिव ये है कि लोग पढ़ने के बजाय धंधा करना शुरू कर दिए थे। उनको मतलब कि किसी भी तरह की ग्रेजुएशन कर रखी हो, बस उनको या तो बतासे बेचना है, या पान बेचना है, या समोसा बेचना है, यही सब करना था। जिससे कि जो ग्रेजुएशन थी वो एक तरीके से कलंकित होने लगी, चाहे वो बीटेक हो, चाहे MBA हो, चाहे BSc हो, किसी भी तरह की ग्रेजुएशन। लोग ये कहने लगे थे कि देखो इस बंदे ने बीटेक किया है और पानी पूरी की ठेली लगा रहा है। तो मेरा लोगों से यही कहना है कि भाई आप दूसरे का देख के उसकी तरह बनने की मत कोशिश करो। आप खुद का अपना जो भी करना है वो करो। आपने 15 लाख रुपए लगा दिए, उसके बाद भी आपको कोई सफलता नहीं मिली। तो इसीलिए अपना जो भी करना है खुद का करो, छोटे लेवल से स्टार्ट करो, तब आप बड़े लेवल पर जा सकोगे। उम्मीद करते हैं जिन लोगों ने फ्रेंचाइजी ले रखी है उनके साथ न्याय किया जाएगा और उनको ये पैसे हो सकता है वापस दिए जाएं या ना दिए जाएं, वो तो प्रफुल्ल बिल्लोर पर डिपेंड करता है और जिस हिसाब का उनका एग्रीमेंट हुआ होगा उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि ये ऐसा ज्ञानी जो ज्ञान बांटता है, दिन रोज का रोज ज्ञान देता है कि आप ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हम चाय वाले हैं, आप इससे कमा सकते हैं, या आप लोगों के पैसे की मर्सिडीज में घूम रहा है, इन लोगों की पैसे की मर्सिडीज रोज ला रहा है, नहीं हर महीने कार ला रहा है। आप सभी से मेरा इसका बाइकाट करेंगे हम। और अभी आज मैं लसुलिया थाने पे इसका दिया है, या जहां भी मुझे दिखेगा, कहीं भी दिखेगा तो इसका विरोध कराऊंगा। इंदौर में एक भी लोग इसकी फ्रेंचाइजी नहीं लेंगे। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप खुद का नाम से भी डालेंगे, मेहनत करेंगे। आप इन लोगों की बात में मत आइए। ये ऐसे लोग हैं कि आप लोगों को गुमराह करते हैं और आप ही के पैसों से पलने वाले लोग हैं। मेरा निवेदन है सभी युवाओं को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।